पूरा देश भाषाओं के नाम पे, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, इतिहास के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। तो हमारी सरकार ने अपना हाथ साफ किया, एक एक्ट पारित किया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर आपने किसी से मार्कशीट या उसकी आय से ज़्यादा संपत्ति होने का क्लेम किया, या फिर आपने कोई स्कैम खोला किसी मीडिया चैनल ने, किसी यूट्यूबर ने, किसी ने भी, तो वो इस एक्ट के तहत आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकता है और आपको जेल हो सकती है और भारी जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। ये एक्ट आम जनता का इस एक्ट से क्या हित है, आम जनता को इस एक्ट से क्या बेनिफिट है? ये जो एक्ट है इससे आम जनता का तो कुछ भला दिख नहीं रहा है। इस एक्ट के तहत नेता अधिकारी अपने बचाव के लिए कानून बनाने लग गए हैं। और जिस दिन अंग्रेजों ने भी क्या किया था, नए नए कानून लाए थे अपने बचाव के लिए, उन्होंने कानून बनाए और मोटे से मोटा टैक्स वसूलने का काम अंग्रेजी सरकार ने भी किया था। आज हमारी सरकार भी वही कर रही है कि आम जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं तो सिर्फ टैक्स के लिए। टैक्स टेररिज्म इंडिया में इतना बढ़ गया है कि लोग घुटने लगे हैं टैक्स के नाम पे, हर चीज़ पे टैक्स। और अब सरकारें अपने बचाव के लिए कानून भी बनाने लगी हैं। लोकतंत्र की हत्या तो होने ही लगी है। अब राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में पारित हुआ था, उसका एकदम गला घोट दिया गया है। कहाँ क्या राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन बताइए, क्या पूछेंगे आप? आय से ज़्यादा संपत्ति कैसे आप पूछेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपने पूछ लिया भाई कितने पढ़े लिखे हो, किसी अधिकारी से पूछो कितने पढ़े लिखे हो, पता चले आपको जेल भेज दिया गया। कहाँ है आपका राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन? हमारे कोर्ट ने, सरकार ने, मीडिया ने, किसी ने, विपक्ष ने, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया इस पर। हमारा देश डेमोक्रेसी की अंत की तरफ बढ़ रहा है। ये आम जनता को समझना पड़ेगा। आप उसके मतभेदों को थोड़ा भूलिए और समझिए कि देश का विकास किसमें है। नेता सिर्फ आपको भड़काने का काम करेंगे, आपको आपस में फूट डाल के अपने बेनिफिट्स के लिए सोचेंगे। आपका किसमें बेनिफिट है ये आपको ही देखना पड़ेगा। तो जनता जाग जाइए। जय हिंद।